शिवानी सिंह का नाम उन महिलाओं में शामिल है जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद अपनी मंजिल पाई। महज 12 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठने के बाद भी शिवानी ने हार नहीं मानी और आज वो नमो भारत ट्रेन की पायलट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए शिवानी ने कपड़े सिलकर अपने कॉलेज की फीस भरी। कहते हैं कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कुछ ऐसी ही कहानी है गाजियाबाद की शिवानी सिंह की, जो नमो भारत ट्रेन की पायलट है। अक्टूबर 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तो इस ट्रेन के पहले पायलटों में शिवानी सिंह का नाम था। शिवानी की उम्र महज 12 साल थी जब उन्होंने एक सड़क हादसे में अपने पिता को खो दिया। घर के मुखिया के यूं अचानक चले जाने से 6 लोगों के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया और घरेलू खर्च से लेकर स्कूल कॉलेज की फीस तक का संकट खड़ा हो गया। लेकिन शिवानी ने हार नहीं मानी और कपड़े सिलने के अपने बचपन के शौक को ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी शिवानी ने गाजियाबाद में ही डासना के भगवती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया और फीस भरने के लिए लोगों के कपड़े सिलने लगी। इसके बाद मौका आया कैंपस प्लेसमेंट का और एक सरकारी कंपनी अपने एक खास नए प्रोजेक्ट के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करने आए थे, उसमें में शिवानी पहुंची। शिवानी की मेहनत रंग लाए और कंपनी ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद महज 22 साल की शिवानी का नाम उन महिलाओं में शामिल था जो एक ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने जा रही थी। शिवानी भारत के पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम नमो भारत की पायलट बन चुकी थी। फिलहाल ये ट्रेन यूपी में दुहाई से मोदीनगर तक चल रही है और 2025 में दिल्ली से मेरठ तक दौड़ेगी। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए शिवानी ने बताया, बोरियत से बचने के लिए मैंने बचपन में सिलाई का काम शुरू किया था, लेकिन बाद में मेरा यही काम परिवार को पालने का जरिया बन गया। स्कूल के दिनों से ही मेरे बड़े भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन फिर एक ऐसा भी मोड़ आया जब मैंने खुद अपने पैरों पर खड़ा होने का फैसला लिया। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 2 साल के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया और सिलाई करके जो पैसे बचाए थे उनसे अपनी फीस जमा की। शिवानी ने आगे बताया, एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में सिलेक्शन होने के बाद 18 महिलाओं का एक बैच चुना गया और नए दौर की ट्रेनों के पायलट के तौर पर 1 साल की ट्रेनिंग दी गई। शुरुआती 3 महीनों के लिए हमारी ट्रेनिंग लखनऊ मेट्रो में हुई, जहां हमें सिखाया गया कि मॉडर्न ट्रेन कैसे चलाई जाती है। बाकी 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए हमें दुहाई डिपो भेजा गया और यहां प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लास के जरिए रैपिड ट्रेन के संचालन से जुड़ी एक एक बात सिखाई गई। पहले हमें नमूना ट्रेन पर ट्रेनिंग दी गई और बाद में वास्तविक रेलों पर ट्रेन किया गया। ट्रायल रन के दौरान बने रिकॉर्ड्स को याद करते हुए शिवानी ने बताया, एक ट्रायल के दौरान जब मैं ड्राइविंग सीट पर थी तो मैंने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई। उस वक्त मैं उन दिनों को याद कर रही थी जब मैंने अपने घर में पहली बार सिलाई मशीन चलाई थी। मेरे लिए वो पल सबसे बड़ा था जब अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड रेल के पहले सेक्शन को हरी झंडी दिखाई। मैं और मेरी दोस्त रेशमा पहली ट्रेन में ड्यूटी पर थे। यूनिफॉर्म के तौर पर नीले सूट और लाल कैप पहने उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम एयरलाइन की पायलट हों। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाए और वहां मौजूद लोगों ने खुशी से नारे लगाए। उस पल को याद कर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।